हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो बसंती जी का है। तो बस चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई, वीडियो बसंती जी का उन्होंने आज 2 वीडियो डाले और एक वीडियो तो था कि भाई कल मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं भी जब लाइव आई थी तो नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि मौसम कितना ख़राब था। अब सोचो, शहरों में लोग तो एंजॉय कर रहे थे बारिश को कि भाई गर्मी बहुत है और हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन गांव में लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने ये चीज़ें महसूस भी की और अपने गांव में भी पता किया, तो वहाँ भी फसल बहुत ख़राब हुई थी। तो सेम चीज़ बसंती जी ने भी बताया और दिखाया भी। खेतों में अभी अ, अनाज पड़ा हुआ है, बंधा हुआ है और बारिश हुई जिस वजह से वो खराब हो रहा है। अगर इसी तरह 1-2 दिन और बारिश होती है तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी अब गांव के किसान जो हैं भाई, उन्हें तो ये सारी चीज़ें झेलनी ही पड़ती हैं, और अगर वो झेल रहे हैं तो जो शहर में लोग एंजॉय कर रहे हैं उन्हें भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि होता ये है कि भाई अगर फसल नहीं होगी तो राशन महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो चाहे वो शहर का इंसान हो चाहे गांव का इंसान, खाने के लिए भाई सभी लोग जीते हैं। तो जब राशन ही महंगा हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो भाई उन्होंने यही दिखाया कि मौसम इतना ख़राब था, खेतों की फसलें ख़राब हो रही हैं। और बसंती जी अपने खेतों में जाती हैं, चीज़ें देखती हैं। अच्छा लगता है वो वीडियो देख करके, और जिस तरह से उन्होंने शूट किया था कल का, बहुत ही अच्छा था जो उन्होंने शूट किया था। उसके बाद आते हैं बाबूजी पर। भाई बसंती जी आज वीडियो में बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि भाई कई लोग कमेंट करते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं कि भाई हम बाबूजी की सेवा नहीं कर रहे हैं और उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं सही से। तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि बाबूजी की सेवा अच्छे से हो रही है। और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, अब बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, तो उनके हिसाब से हम नहीं चल सकते हैं, हम अपने हिसाब से ही चलेंगे। भाई बसंती जी सेवा कर रही हैं। सोचो, अगर बाबूजी की तबीयत ज़्यादा खराब होती है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं और वो इलाज नहीं करेंगी, तो नुकसान किसका होगा? होगा तो बसंती जी का ही। मतलब कि उन्हें परेशान होना पड़ेगा, हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ेगा, घर में भी परेशानियां कम नहीं होंगी, बढ़ जाएंगी। क्योंकि भगवान इतनी जल्दी किसी को बिना समय रहते नहीं बुलाते हैं। तो भाई अगर इंसान बीमार ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम्स घर वालों को होती है। पेशेंट तो खैर बेड पर ही रहता है, लेकिन जो उसके देख रेख करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आप लोग ये मत कहिए, कुछ लोगों ने ऐसा बोला भी है कि वो तो चाहती हैं कि भाई उनसे छुटकारा मिल जाए और हम आज़ाद हो जाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बसंती जी ये कभी नहीं चाहेंगी कि दादाजी को कुछ हो जाए, क्योंकि वो एकमात्र सहारा बसंती जी का है। बसंती जी अपने बच्चों के साथ अकेली उस घर में रह रही हैं और दादाजी की वजह से वो सफ़र कर पा रही हैं। मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं कि भाई कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि वो अकेली रह रही हैं, सबको अलग कर दिया और खुद अकेले एंजॉय कर रही हैं। भाई कौन चाहता है कि अकेला रहे? कौन चाहता है अकेला रहे? क्योंकि समाज में अगर हमें रहना है, हमें सबकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आजकल लोग मतलबी हो गए हैं। मतलबी लोग जो सिर्फ मतलब से ही रिश्ता चलाते हैं, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी हो। जिसके पास पैसा है आजकल उसी की चलती है। ये हमने भी बहुत करीब से देखा है ये चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि हर इंसान पैदा होते ही करोड़पति बन गया। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बन भी जाते हैं अगर उनके माँ बाप इस तरह से हैं। और ज़्यादातर लोग होते हैं खुद मेहनत करके जो ऊपर बढ़ते हैं। तो भाई शुरू में तो वो बहुत कम कमाते हैं, उनकी इज्जत ना के बराबर होती है। लेकिन हाँ, जिस दिन उनके पास पैसे होते हैं तो जो लोग इज्जत नहीं करते हैं वो भी करने लगते हैं। तो आज के समय में पैसे को लोग वरीयता देते हैं और इस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होती हैं, रिश्ते दूर होते जा रहे हैं। और ये नॉर्मल सी बात है, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि नहीं बहुत कम हो रहा है, नॉर्मल सी बात है, ज़्यादातर घरों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब इसीलिए लोग कह सकते हैं दूरियां बना करके भी रखते हैं कि भाई ठीक है, हमें ज़्यादा मतलब नहीं रही है तो हम ज़्यादा मतलब भी नहीं रखेंगे किसी से। अगर वो मतलब नहीं रखते हैं तो हम भी नहीं रखेंगे।
तो वही हाल है बसंती जी का। बसंती जी स्ट्रांगली बैठी हैं, अपना काम कर रही हैं और दादाजी को भी देख रही हैं। आज तो वो खेतों में गई चुकंदर के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि भाई दादाजी को चुकंदर वगैरह खिलाओ। तो वो खेत में गई लेने के लिए और उसका जूस बनाकर उन्हें दिया भी। तो चीज़ें अच्छी लगीं। अब जो जैसे बताता है वो कोशिश करती हैं कि वैसा करें। और मैंने पहले भी बोला है कि भाई उन्हें नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का, कि हमें कहाँ डॉक्टर को दिखाना है, क्या उन्हें देना है, क्या कैसे करना है। जो लोग कमेंट करते हैं वो ज़रूर पढ़ती है, मतलब बेटी से पढ़वाती हैं, उसके बाद कोशिश करती हैं कि वैसा ही करें। और दादाजी खुश भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि खुश नहीं रहते हैं, वो खुश रहते हैं। सब कुछ बढ़िया जा रहा है, लेकिन बोलने वालों का कोई मुंह नहीं बंद कर सकता, वो कुछ भी बोलेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी बसंती जी, आप जैसा कर रही हैं वैसा ही करते रहिए और दादाजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे कि भाई वो स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि अगर वो अस्वस्थ रहते हैं तो प्रॉब्लम्स सबको होती है। घर परिवार में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। गोलू को कितना परेशान होना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना, ये चीज़ें उनको दिखाना। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्यों दी जा रही हैं उन्हें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। तो यहाँ पर बसंती जी ने ये भी कहा कि भाई दादाजी ने खुद ही बोला है कि एलोपैथिक दवाइयाँ उन्हें हजम नहीं होती, वो गर्म होती हैं और वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें पेट में प्रॉब्लम होती है, लूज मोशंस हो जाते हैं। तो ये बात तो भाई नॉर्मल सी है कि बहुत से लोगों को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं वो इतनी गर्म दवाई। तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जल्दी से लोग हजम कर लेते हैं। तो दादाजी इसी वजह से ये दवाइयाँ खा रहे हैं और उन्हें आराम भी हो रहा है। तो भाई जो लोग ये बोल रहे हैं तो उनके घर का कोई नहीं है, उनके घर के लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं हमें किस तरह से इलाज कराना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो उनसे हो सकता है वो करते हैं, क्योंकि वो गांव है, शहर नहीं है कि हर चीज़ वहाँ पर पॉसिबिलिटी से मिल सके। किसी चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे कि जूस हमेशा अवेलेबल रहे या कोई चीज़ें अवेलेबल रहें। अब शहरों में तो जगह जगह पर ठेले मिल जाएंगे, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, कस्बे में तभी मिलेगा। लेकिन फिर भी बसंती जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं, जो खेतों में मिलता है वो बाबूजी को देती हैं। तो उम्मीद है कि बाबूजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इधर बसंती जी जहाँ पर हैंडपम्प लगा हुआ है वहाँ पर गोलू ने मिट्टी से पूरा वो जो गड्ढा किया था उसको भर दिया और एक मिस्त्री भी आया था, उसने चेक किया, क्योंकि हैंडपम्प बीच में लगा हुआ है तो अगर वो किनारे हो जाएगा तो इन्हें जगह भी मिल जाएगी। तो इस वजह से मिस्त्री को बुला करके वो दिखाया और वो चीज़ें सेट होंगी। फिर उसके बाद टीन सेट वाले भी आते हैं, उनसे भी बताया जाता है, भाई सलाह ली जाती है कि हमें यहाँ टीन सेट डलवाना है और कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें सलाह लेती हैं। तो वो जिस तरह से जो बताते हैं वो तो नहीं दिखाया, लेकिन हाँ बातचीत हो रही है, यानी कि काम जल्दी चालू हो जाएगा। और अच्छा ही है, काम जल्दी चालू हो जाएगा तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। और घर में पूजा होने वाली है, सबसे बड़ी बात, घर में पूजा होने वाली है, घर की साफ सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है। और किस चीज़ की पूजा है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन के नाम से अगर कोई काम शुरू किया जाता है तो वो ज़रूर सफल होता है। उम्मीद करेंगे बसंती जी का ये काम, जो भी सोच करके वो पूजा करा रही है, वो भी सफल हो। और बच्चे इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं इनके कि हर काम में पूरी मदद करते हैं। ये चीज़ें हम अच्छे से देख पाते हैं और ना ही ज़्यादा बात करते हैं। अब गांव के बच्चे हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बोलते हैं वो अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा। अब सीधी सी बात है कि हम भी जैसे बिहार के नहीं हैं तो हमें बिहारी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, जैसे कि बीच बीच में कोई बोल देता है, लेकिन फिर भी जब हिंदी बोलते हैं तो समझ में आता है। तो यही चीज़ें हैं। और जो लोग उन्हें हेट करते हैं, उन्हें नहीं पसंद करते हैं, उनसे बस मैं इतना ही कहूँगी कि ठीक है, आप लोग अगर कमियां निकाल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ना जरा जरा सी बात में कमियां निकालते हैं, तो कमियां निकालने के बजाय अगर आप पॉजिटिविटी से उन्हें देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करिए कि उनको समझने की और जानने की
क्योंकि वीडियो तो सभी लोग बना रहे हैं, जितने यूट्यूब पर लोग हैं ज़्यादातर हर तरह के लोग वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक को पसंद करेंगे, तो मैं कोई फोर्स भी नहीं करूँगी कि नहीं आप इनको पसंद ही करो, लेकिन किसी के लिए निगेटिव इतना मत बोलो कि इंसान अब बहुत ज़्यादा उदास हो जाए, परेशान हो जाए, जो अच्छा भी करना चाहता है तो उससे अच्छा ना हो। तो दोस्तों ये छोटा सा एक वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।